अपने भगवानों से प्रेम करना, कुछ शब्दों को दोहराते रहना, अपने गुरु को हार पहनाना, उसकी उपस्थिति में बेसुध होना और आंसू बहाना, आप यह सब चाहे अगले 1000 वर्षों तक करते रहे, किंतु इससे आप कभी भी यथार्थ को नहीं पा सकेंगे। जिड्डू कृष्णमूर्ति की किताब ईश्वर क्या है, प्रकरण 14, भाग 5। हर तरफ यहाँ असहनीय दुर्गति क्यों है? जो मनुष्य ये प्रश्न पूछ रहा है उसे इन प्रश्नों से प्रज्वलित होना चाहिए, न कि कोई मूर्खतापूर्ण कारण खोजकर बैठ जाना चाहिए। कोई आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक कारण निश्चित ही एक बुद्धिमान व्यक्ति को मात्र व्याख्यात्मक कारणों की अपेक्षा किसी अधिक गहरी सार्थकता की ओर मुड़ना चाहिए। इसी में हमारी समस्या निहित है। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, व्याख्याओं से संतुष्ट न हो। कर्म शब्द से धूर्ततापूर्ण दार्शनिकताओं से संतुष्ट न हो जाए, बल्कि आपको इसका एहसास हो, इसे पूरी तरह से महसूस करें कि यह समस्या इतनी विशाल है कि इसे मात्र व्याख्या से नहीं मिटाया जा सकता। यदि आप उस तरह से महसूस कर पाए तो देखेंगे कि मन में एक क्रांति घटित होती है। आमतौर पर अगर कोई व्यक्ति इस दुर्दशा का हल नहीं खोज पाता तो वह कटु दोषदर्शी हो जाता है, या फिर वह अपनी कुंठा पर आधारित कोई दार्शनिक सिद्धांत आविष्कृत कर लेता है। किंतु यदि दुख के तथ्य से मेरा सामना होता है कि यहाँ मौत है, पतन है, तथा यदि मन समस्त व्याख्याओं, सभी समाधानों, सभी उत्तरों से पल्ला झाड़ लेता है, तो मन का सामना सीधे सीधे उस तथ्य से होता है। और विचित्र बात यह है कि हमारा मन यह प्रत्यक्ष बोध कभी होने नहीं देता। तो देखने और जानने से महसूस करना, प्रेम करना भिन्न है। प्रेम करने, महसूस करने का अर्थ समर्पण नहीं है। आप समर्पण के द्वारा यथार्थ तक नहीं आ सकते। भावुकतापूर्वक किसी धारणा के लिए स्वयं को अर्पित कर देना सामान्यतया समर्पण कहलाता है, परंतु यथार्थ इससे बाहर ही रह जाता है, क्योंकि किसी बात के लिए अपने को अर्पित कर देना उसी चीज से अपना तादात्म्य स्थापित कर पाना मात्र है। अपने भगवानों से प्रेम करना, कुछ शब्दों को दोहराते रहना, अपने गुरु को हार पहनाना, उसकी उपस्थिति में बेसुध होना और आंसू बहाना, आप यह सब चाहे अगले 1000 वर्षों तक करते रहे, किंतु इससे आप कभी भी यथार्थ को नहीं पा सकेंगे। किसी बादल, किसी वृक्ष, किसी मनुष्य का प्रत्यक्ष बोध कर पाने, उससे प्रेम कर पाने के लिए अमित अवधान की, ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और आप ध्यान दे ही कैसे सकते हैं जबकि आपका मन जानकारी द्वारा बाधित, विचलित है। जानकारी तकनीकी रूप से उपयोगी है, पर और कोई इसका उपयोग नहीं है। यदि एक चिकित्सक ऑपरेशन करना नहीं जानता तो उससे दूर रहना ही अच्छा है। एक विशेष स्तर, एक विशेष दिशा में जानकारी आवश्यक है, परंतु वह हमारी दुर्दशा का हल नहीं है। संपूर्ण समाधान उस भावना में, उस उत्कंठता में है जो आपके अनुपस्थित हो जाने पर आप जो कुछ है उसके विस्मरण पर होती है। उत्कंठता का, आवेग का यह गुण महसूस करने के लिए, समझने के लिए और प्रेम करने के लिए जरूरी है। यथार्थ बुद्धिजन्य नहीं है,
लेकिन हमने बचपन से ही शिक्षा द्वारा हर तरह के तथाकथित सीखने के द्वारा एक ऐसा मन उपजा लिया है जो तेज है, जो होड़ में लगा रहता है, जो सूचना से लदा है। वकीलों, राजनीतिज्ञों, तकनीशियनों और विशेषज्ञों के मामले में यही बात है। हमारे मन तेज तर्रार और होशियार बना दिए जाते हैं और जीवन चलाने के लिए यही दशा सबसे महत्वपूर्ण होती जा रही है तथा इसीलिए हमारी सारी भावनाएं कुम्हला गई है। गरीब आदमी की बदहाली को देखकर आप में कोई भावना नहीं उपजती। किसी अमीर आदमी को अपनी आलीशान कार चलाते हुए देखकर आप कभी खुशी महसूस नहीं करते। एक अच्छा चेहरा देखकर आप कभी प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते। जब आप एक इंद्रधनुष को अथवा हरी घास के वैभव को देखते हैं तो आपका हृदय उमकता नहीं। हम अपने काम धंधों, अपनी दुख तकलीफों में इतने व्यस्त रहते हैं कि कभी भी हमारे पास अवकाश का कोई क्षण नहीं होता जब हम महसूस कर सके कि प्रेम करना, दयालु होना, उदार होना क्या होता है। यह सब न होने पर भी हम जानना चाहते हैं कि ईश्वर क्या है। कितनी अविश्वसनीय मूर्खता और बचपना है। अतः व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह जी उठे। बात पुनर्जीवित होने की नहीं है। आप मरी हुई भावनाओं में विदा हो चुकी महिमा में पुनर्जीवन नहीं फूंक सकते। किंतु क्या हम सघनता से, पूर्णता से, प्रचुरता से जी नहीं सकते, चाहे ऐसा एक ही दिन के लिए क्यों न हो, क्योंकि ऐसा एक दिन 1000 सालों को आवृत कर लेगा। यह कोई काव्य कल्पना नहीं है। जब आप एक ऐसा समृद्ध दिवस जी लेंगे जिसमें समय नहीं है, न भविष्य है, न अतीत, तभी आप इसे जान पाएंगे। तभी आपको उस असाधारण स्थिति की संपूर्णता का बोध होगा। उस प्रकार से जीने का जानकारी के साथ कोई भी संबंध नहीं है। मुंबई, 24 दिसंबर 1958। धन्यवाद। तो जिड्डू कृष्णमूर्ति की किताब ईश्वर क्या है, अध्याय 14 यहाँ पर समाप्त होता है। अध्याय 15 हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।